हेलो क्लास। आज हम लोग सेट्स का फोर्थ क्लास देखेंगे। ठीक है, सेट्स का फोर्थ क्लास। सेट्स का फोर्थ क्लास से पहले जो हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने इक्वल सेट्स देखा था, इक्विवेलेंट सेट्स देखा था, फिर हम लोगों ने सबसेट देखा था। सबसेट को फिर हम लोगों ने दो पार्ट्स में बताया था। एक प्रॉपर सबसेट होता है, एक इम्प्रॉपर सबसेट होता है। हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स भी करा था। ठीक है, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले जो 3 वीडियोस है उसको देखो, तो क्या है कि आपको मज़ा आएगा और आपको समझ में भी आएगा। और कहते ही हैं कोई भी चीज़ को जो है ना स्टेप बाय स्टेप देखा जाता है या फिर स्टेप बाय स्टेप करा जाता है। तो आज जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, इससे पहले के 3 वीडियो आप प्लीज़ देखो, ताकि आपको जो ये सेट्स चल रहा है इसमें आपको इंटरेस्ट आएगा, आपको मज़ा आएगा और आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं पावर सेट से। पावर सेट, पावर सेट, पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट जो होता है, अगर मैं सबसेट्स की बात करा था पहले, जैसे कि मैंने पहले सबसेट्स की बात करा था, अगर मैं सबसेट को भी करली ब्रेसेस में बंद कर दूँ ना, तो वो पावर सेट हो जाएगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि मान के चलिए ए इक्वल्स टू मेरा 1,2,3 है। ठीक है, ये मेरा एक सेट है। अब अगर मैं इसकी सबसेट की बात करता हूँ, अगर मैं इसकी सबसेट की बात करता हूँ तो ऑब्वियसली एक तो हो गया एम्प्टी सेट, एक हो गया 1 2 1,2 2,3 1,3 एंड 1,2,3। ठीक है, ये चीज़, ये मेरा क्या हो गया सबसेट। अब देखो, अगर ये मेरा सबसेट है, अगर ये मेरा सबसेट है तो मुझे पावर सेट बताना है। तो पावर सेट बताने के लिए मुझे करना कुछ भी नहीं है। अगर मैं पावर सेट बताना चाहता हूँ, अगर मैं पावर सेट बताना चाहता हूँ, ठीक है, तो पावर सेट को बताने के लिए मुझे कुछ नहीं करना होगा। बस क्या करना है, ये जो चीज़ें हैं करली ब्रेसेस 1 2 1,2 2,3 1,3 1,2,3, ये इसको भी करली ब्रेसेस में बंद कर दो आप। तो ये क्या हो गया मेरा पावर सेट, ये क्या हो गया मेरा पावर सेट। ठीक है, अगर पूछा पूछा जाए कि मेरा 1 2 3 एलिमेंट्स है किसी सेट ए का, तो इसका पावर सेट क्या होगा? तो जितना सबसेट होगा वही पावर सेट भी होगा। लेकिन अगर डिफरेंस पूछा जाए कि भाई दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि सबसेट भी जो है ना वो एक सेट के अंदर आ जाता है, तो उसे हम पावर सेट कहेंगे। लाइक कि ये क्या बन गया पावर सेट का, सबसेट क्या बन गया पावर सेट का एलिमेंट बन गया। सबसेट क्या बन गया पावर सेट का एलिमेंट बन गया। ओके, ठीक है, तो ये चीज़ है। तो मेरा पावर सेट क्या हो गया? इट इज़ अ सेट मेड up of all the subsets, all the subsets of given set, of given set। ठीक है, it is a set, it is a set made up of all the subsets of given set। ठीक है, ये चीज़, तो यही चीज़ को मैं क्या बोलूँगा पावर सेट। अच्छा, ये क्या है, इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? इट इज़ डिनोटेड बाय, या फिर इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पी ए, पी ए, पी ए। ठीक है, पी ए। तो ये चीज़,
इसको और अच्छे से मैं आपको लिख देता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पी ए मतलब पावर सेट ऑफ सेट ए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, ठीक है। अगर आप इसको लिखना चाहो ऐसे तो ये आप ऐसे लिख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पी ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए। तो ऐसे, जैसे कि एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ, लाइक कि बी मेरे को दिया हुआ है 1,2,3, अल्फ़ा। मुझे बताना है पावर सेट, तो क्या हो जाएगा, एन पी बी, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पी बी, ये क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर n b। टोटल मेरे पास कितने हैं, 4 हैं, तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 4 इक्वल्स टू 16। तो सबसेट और पावर सेट में बात ये हो जाता है कि सबसेट जो होता है ना, वो पावर सेट का क्या हो जाता है, एलिमेंट्स हो जाता है। वो क्या हो जाता है, एलिमेंट्स हो जाता है। सबसेट किसी भी सेट का क्या होता है, वो टोटल नंबर जो है ना, ये भी एक सेट ही है, ये भी एक सेट ही है, ये भी एक सेट है। जैसे 1 जो है वो एलिमेंट है, 1 क्या है, एक एलिमेंट है, 1 जो है वो एलिमेंट है। लेकिन ये जो चीज़ है, ये 1 आपका सेट है, ये एलिमेंट नहीं है, ठीक है। बट जैसे मैं पावर सेट की बात करता हूँ, तो पावर सेट में फिर ये एलिमेंट हो गया, ये भी एलिमेंट हो गया, ठीक है। तो आप एक चीज़ समझ लो कि अगर कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोई भी चीज़ आता है तो वो एलिमेंट हो जाता है। कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोई भी चीज़ आता है वो एलिमेंट हो जाता है। अगर मैं सिर्फ इस 1 की बात करूं तो ये एलिमेंट है, बट जब ये कर्ली ब्रेसेस के साथ है तो ये एक आपका सेट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ था। अब मैं कुछ पहले आपको बेसिक बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ऑपरेशंस ऑन नंबर्स, आप लोग बचपन में देखे होंगे ऑपरेशंस ऑन नंबर। वैसे ये होता क्या है, ये कुछ वैसा खास नहीं, बस जैसे आपने 2 को 3 से ऐड किया, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 12 को 6 से डिवाइड किया, 5 को 11 से माइनस किया। तो ये जो भी चीज़ें हैं ना, ये जो भी चीज़ें हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेशन ऑन नंबर। ऑपरेशन ऑन नंबर, ये जो एडिशन हो गया, ये जो मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये जो डिवीज़न हो गया, ये जो सब्सट्रैक्शन हो गया, ये क्या है, दीज आर ऑपरेशंस ऑन नंबर, ओके। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेशंस ऑन नंबर। तो ऑपरेशंस ऑन नंबर अगर होता है तो क्या सेट्स में भी ऑपरेशंस होते हैं, जी हाँ, सेट्स में भी ऑपरेशन होते हैं। तो चलो देखते हैं सेट्स में क्या क्या ऑपरेशन होते हैं। ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो पहला होता है यूनियन एंड इंटरसेक्शन। आज हम लोग यही देखेंगे। उसके बाद होता है कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। तीसरा होता है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। और फोर्थ होता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स।
तो यूनियन एंड इंटरसेक्शन के बारे में हम लोग देखते हैं आज। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो अगर मैं यूनियन ऑफ टू सेट्स की बात करता हूं, यूनियन ऑफ टू सेट्स की बात करता हूं, तो यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या हो जाएगा? आपका अगर एक सेट है ए, जिसमें ए है, बी है, 1 है, 2 है, 3 है, और एक सेट है बी जिसमें 4 है, ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक है, ये चीज। तो अगर मैं इन दोनों की यूनियन की बात करूं तो क्या हो जाएगा? यूनियन का मतलब कि ए में जितना भी एलिमेंट्स है और बी में जितना भी एलिमेंट्स है वो एक जगह में आ जाएगा। वो क्या हो जाएगा? एक जगह में आ जाएगा। और जब हम लोग सेट की बात करते हैं तो हमें एक चीज़ का खासा ध्यान रखना है कि कोई भी एलिमेंट हमारा रिपीट नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले तो एक चीज़ समझ लो कि यूनियन जो है किसी भी दो सेट का हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो है ना, वो जैसे कि मैं लिख देता हूँ, यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, क्योंकि हम लोगों ने एग्जाम्पल यही लिया, ए एंड बी इज रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनियन बी। ठीक है, ये चीज तो ये है। तो अगर मैं इन दोनों का यूनियन करना चाहूं तो क्या हो जाएगा? हम लोग का ए का एलिमेंट्स और सेट बी का एलिमेंट्स जो है उसको हम लोग दोनों के मतलब दोनों सेट के दोनों एलिमेंट्स को हम लोग मर्ज करके लिखेंगे। बट मैं फिर से बोल रहा हूँ कि हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि कोई रिपीटेशन ना हो। तो जैसे कि यहाँ पे ए आया है, बी है, 1 है, 2 है, 3 है, मैंने सेट ए के एलिमेंट्स को लिख दिया। अब सेट बी का भी एलिमेंट्स पहले लिख सकते तो कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। चलिए, तो ए बी 1 2 3 हमने लिख दिया। ठीक है, ए बी 1 2 3 हमने लिख दिया। अब क्या है कि हम लोग बी का भी लिख लेते हैं। तो देख रहे हैं कि 4 इसमें नहीं है, मैं 4 लिख सकता हूँ। ए है, हम लोग दोबारा ए नहीं लिखेंगे। बी भी है, नहीं लिख सकते। सी नहीं है तो हम लोग सी को लिख दिए। डी है तो डी को लिख दिए। तो ये चीज़ है। ये हो गया मेरा ए यूनियन बी। अब देखो, ए यूनियन बी जो है इसको हम लोग कई तरीके से लिख सकते हैं। आप ए यूनियन बी को ए प्लस बी भी लिख सकते हो। आप ए यूनियन बी को ए और बी भी लिख सकते हो। आप इसको इधर ए और बी भी लिख सकते हो। ठीक है, इधर ए और बी, या फिर इसको क्या लिख सकते हो? एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, आप ये भी लिख सकते हो। तो ए यूनियन बी को आपके पास लिखने का जो है ना 4 तरीका है। आप जो मर्जी वो लिखो, लेकिन हम लोग सबको यही लिखते हैं। कभी कभी कुछ कुछ क्वेश्चंस में आपको ये दिख जाएगा, आपको ये दिख जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी भी वही चीज़ होगा ना, कि हम लोग दोनों एलिमेंट्स को जोड़ देंगे, लेकिन रिपीटेशन का हमको खासा ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब क्या है, एक एग्जांपल लेता हूँ। ये जैसे कि ए इक्वल्स टू 1 2 3 ए बी दिया हुआ है, ये चीज़।
तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, तो कितना है 5। अगर मैं बात करता हूँ बी, क्या है 4 A B C D, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना है 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 है, चलो ये भी सही है। और जब मैं ए यूनियन बी की बात करता हूँ तो ए यूनियन बी में क्या है A, B, 1, 2, 3, 4, C, D। ठीक है, तो अगर मैं एन ए यूनियन बी की बात करूँ तो मेरे पास कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8। तो एक चीज़ ज़रा गौर करो, ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी, क्या बराबर है, ये मेरा कितना आ रहा है 8, ये मेरा कितना है 5, ये मेरा कितना है 5, क्या 5 + 5 तो 10 होता है, 8 10 के बराबर होता है क्या, बिल्कुल नहीं। तो याद रखना एन ए यूनियन बी जो है ना, कभी भी एन ए प्लस एन बी के बराबर नहीं होता, कभी भी एन ए यूनियन बी इज नॉट इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी। ठीक है, चलो बढ़िया है। तो ये चीज़ है। अब हम लोग ए यूनियन बी को वेन डायग्राम में देख लेते हैं। ए यूनियन बी इन वेन डायग्राम, इन वेन डायग्राम, ए यूनियन बी इन वेन डायग्राम। तो जब मैं ए यूनियन बी को वेन डायग्राम में देखना चाहूँगा तो कैसा दिखेगा वो देखेंगे। सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट उठाओ 1, 2, 3। मैंने 10 तक ले लिया। अब एक सेट ए ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक ले लेता हूँ सेट बी 5, 6, 7, 8। अब अगर मैं इसका ए यूनियन बी करूँगा तो द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी जो है वो कंबाइन होके आएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। 5 6 ऑलरेडी लिखा जा चुका है, हम लोग दोबारा इसको नहीं लिख सकते हैं। तो 7 और 8 ये हो गया मेरा ए यूनियन बी। अब इसको हम लोग जो है ना वेन डायग्राम में देखना चाहते हैं, तो बेसिकली हम लोग यूनिवर्सल सेट जो है ना वो हम लोग डिनोट करते हैं एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में, और ये इसको हम लोग बगल में यू दिखा देते हैं, इसका मतलब होता है ये यूनिवर्सल सेट है। अब क्या है, जैसे कि सेट ए में कुछ एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6, और सेट बी में भी कुछ एलिमेंट्स हैं 5 6 7 8। अच्छा, यूनिवर्सल सेट में इसके अलावा भी कुछ नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अच्छा, ये मेरा सेट ए है, ये मेरा सेट बी है। तो ये जो पोर्शन है ना सर, ये जो मैं रेड पेन से कर रहा हूँ, ये जो चीज़ें हैं, ये ये जो चीज़ है, यही मेरा ए यूनियन बी है। जो मैंने रेड से बाउंड्री जो बनाया मैंने, यही मेरा ए यूनियन बी है, यही मेरा ए यूनियन बी है। ठीक है, तो ये चीज़ तो हम लोगों ने ए यूनियन बी को वेन डायग्राम में भी समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, हम लोग देखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट,
अच्छा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, पहली चीज़ तो इसको डिनोट हम लोग कैसे करते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट जो होता है उसको हम लोग डिनोट करते, मान के चलो मैं एक एग्जांपल लूँगा, ए और बी का यही एग्जांपल उठा लूँगा, यही चीज़, या फिर कुछ अलग एग्जांपल ही ले लेंगे। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, मान के चलो कोई सेट ए होगा, कोई सेट बी होगा, तो ये कैसे डिनोट करेंगे हम लोग। ए इंटरसेक्शन बी, हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है। अब क्या है, आपको समझना है कि ए इंटरसेक्शन बी होता क्या है। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि अगर आपका दो सेट है ए और बी, तो दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स को ही हम लोग इंटरसेक्शन बोलेंगे, ठीक है। सेट मेड बाय ऑल कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, सेट मेड बाय ऑल कॉमन एलिमेंट्स ए एंड बी। जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं कि मेरा सेट ए दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, और एक सेट बी मैं लेता हूँ 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो हम मुझे जो है इसमें दो एलिमेंट्स दोनों सेट में कॉमन दिखे, तो अगर मैं इसको भी वेन डायग्राम में देखना चाहूँ, इंटरसेक्शन तो अपन समझ लिए कि क्या होता है, वो कॉमन एलिमेंट्स जो सेट ए में भी हैं और सेट बी में भी हैं, इसको डिनोट करने का तरीका इंटरसेक्शन का साइन ये होता है। हम लोगों ने एग्जांपल लिया, तो अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 4, 5। उसके बाद हम लोग कोई और दूसरा एलिमेंट्स नहीं लेंगे। अगर इसको हम लोग जो है देखना चाहेंगे वेन डायग्राम में, तो क्या हो जाएगा, ये मेरा बना यूनिवर्सल सेट, अब देखो यूनिवर्सल सेट में कुछ एलिमेंट्स दिया नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग वो चीज़ ले लेंगे जो हमारे पास है, जैसे सेट ए मेरे पास है और सेट बी मेरे पास है, ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5। क्यों यहाँ पे रखा है मैंने, क्योंकि ये दोनों के एलिमेंट्स हैं 6, 7। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़, यही चीज़ मेरा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, यही चीज़ मेरा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। अब हम लोग देख लेते हैं एडिशन थ्योरम ऑफ सेट, एडिशन थ्योरम ऑफ सेट। एडिशन थ्योरम ऑफ सेट, एडिशन थ्योरम ऑफ सेट, एडिशन थ्योरम ऑफ सेट्स। मान के चलो सेट ए इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5 है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, कितना है, 5 है। अगर मैं सेट बी में रखता हूँ 4, 5, 6, 7, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट बी में मेरा कितना है, 4 है। तो अगर मैं ए यूनियन बी करूँगा तो क्या होगा, ए यूनियन बी मतलब सेट ऑफ एलिमेंट्स ए एंड सेट ऑफ एलिमेंट्स बी जो है वो
क्या हो जाएगा, कंबाइन होके आएगा लेकिन रिपीटेशन नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 4 5 ऑलरेडी है, तो 6 और 7, ठीक है। इसमें अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी की बात करूं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। कितना है, 7 है। और अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी की बात करूं तो इसमें मेरे को दिख रहा है 4 और 5, यही तो दोनों है, ठीक है। अब अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी की बात करूं तो मेरे को 2 मिलेगा। अच्छा, अगर मुझे इस 7 को एक ऐड करके लिखना है इन लोग के मदद से, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, या फिर ऐसे समझो कि एन ए यूनियन बी जो है वो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी होता है, इसको ये सेटिस्फाई करता है। कैसे, एन ए यूनियन बी क्या है मेरा, 7 है। एन ए कितना है मेरा, 5 है। एन बी कितना है मेरा, 4 है। और एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 2 है। तो मैं 7 को कैसे लिख सकता हूँ, 5 + 4 - 2, 5 + 4 मेरा 9 होता है, 9 - 2 मेरा 7 होता है। तो एन ए यूनियन बी जो है ये दोनों के बराबर तो नहीं था, लेकिन जैसे मैंने इसमें एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दिया तो ये मेरा क्या आ गया, एन ए यूनियन बी के बराबर। मतलब मेरा एक फॉर्मूला क्या बन गया, एन ए यूनियन बी जो है वो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होता है। एक तो ये मिला। और अगर मेरा 3 सेट है, एन ए यूनियन बी यूनियन सी, तो उसका क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये चीज़। ठीक है, ये चीज़। तो आज इतना ही रखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। तो ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग इसको शेयर करो, ताकि ये हर उन बच्चों तक पहुंच सके जिनको इसकी ज़रूरत है। ठीक है, थैंक यू।